जय हिंद दोस्तों। हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण। आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक गर्भ में एक लड़की या एक लड़का कैसे बन जाता है, मतलब एक गर्ल्स या एक बॉयज कैसे गर्भ में बन जाता है। इसी के बारे में इस वीडियो में आज चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण होता क्या है। तो देखिए, कोई भी जीव है, ठीक ना, उसमें नर या मादा की सुनिश्चितता ही लिंग निर्धारण कहलाता है। मतलब कोई भी जीव है उसमें मेल या फीमेल, ठीक ना, मेल या फीमेल का जो निर्धारण होगा उसी को क्या कहेंगे, लिंग निर्धारण कहेंगे। अब जो लिंग निर्धारण है उसमें जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक ना, उसकी प्रमुख भूमिका होती है। जैसे मादा में XX गुणसूत्र पाया जाता है और नर में XY गुणसूत्र पाया जाता है, तो इसकी प्रमुख भूमिका होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे लिंग का निर्धारण होता है। तो देखिए, जो मेल होते हैं, ठीक ना, क्या होंगे, जो मेल होते हैं, ठीक ना, तो उसमें क्या होता है कि XY गुणसूत्र पाया जाता है, अभी हमने चर्चा किया। और जो फीमेल होते हैं उसमें XX गुणसूत्र पाया जाता है, जिसको लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। बाकी जो 44 गुणसूत्र हैं, ठीक ना, वो मेल और फीमेल दोनों में बराबर पाए जाते हैं, मतलब एक जैसे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। ऑल टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। इसमें भी कितना होते हैं, 46, ठीक ना। अब देखिए, जो 44 है वो डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा, 22 और 22, ठीक ना। और एक 22 के साथ x चला जाएगा और दूसरे 22 के साथ y चला जाएगा। मतलब जब डिवाइड होगा 46 तो कितना हो जाएगा, 23, और कितना हो जाएगा, 23, ठीक है। तो इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से जब 44 डिवाइड होगा तो 22 हो जाएगा। और ये XY जो लिंग गुणसूत्र है वो डिवाइड होगा तो XY में हो जाएगा। इसी प्रकार फीमेल में कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक ना। और जो ये XX गुणसूत्र है दोनों के साथ क्या हो जाएगा, XX हो जाएगा, तो इधर भी 46 कितना हो जाएगा, 23 और 23, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं, देखिए जो 22 है, ठीक ना, तो वो और एक तो मेल का, ठीक ना, और दूसरा फीमेल का। जब ये 22 होगा तो कितना होगा, 24 हो जाएगा, ठीक ना। और जो मेल है उसका X गुणसूत्र और जो फीमेल है उसका X गुणसूत्र, ठीक ना। ये दो जब मिलेंगे तो जो संतान होगी वो क्या होगी, लड़की होगी, गर्ल्स होगा, ठीक ना। और इसके बाद जब मेल का Y गुणसूत्र और फीमेल का X गुणसूत्र, ठीक ना, मतलब XY गुणसूत्र जब मिलेंगे तो जो संतान है वो क्या होगा, बॉय होगा, मतलब लड़का होगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जैसे ये माता और पिता के गुणसूत्र मिलते हैं तो इसके बाद क्या होता है, जैसे मिलेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि क्रोमोसोम घट या बढ़ जाता है, ठीक ना। क्रोमोसोम क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, तो इससे होने वाला जो परिवर्तन है उसको क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहेंगे, सिंड्रोम कहेंगे, ठीक ना। तो देखिए, पहला जो सिंड्रोम है उसको क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 45 हो जाती है, ठीक ना। कहने का मतलब, मान लीजिए 46 गुणसूत्र हैं तो दोनों मदर और फादर से क्या आएंगे, गुणसूत्र आएंगे, क्रोमोसोम आएंगे, तो 1 से 22 हो जाएगा और 1 से 23, तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि टर्नर सिंड्रोम हो जाते हैं, ठीक ना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो
फीमेल होती है उसका जो एक्स गुणसूत्र है, ठीक ना, वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जिसके शरीर में लक्षण क्या दिखाई देते हैं, कम ऊंचाई मतलब छोटा कद हो जाता है। नवजात शिशु के हाथ और पैरों की लिम्फेडेमा मतलब सूजन, जो नवजात शिशु होगा, जो जन्म लेगा बच्चा, उसका जो हाथ पैर है, ठीक ना, उसमें सूजन होगा। और जो बच्चा होगा वो क्या होगा, महिला होगा, ठीक ना, मतलब लड़की होगी। बच्चा क्या होगा, लड़की होगी। और इसमें आगे लक्षण क्या दिखाई देगा, बांझपन दिखाई देगा, ठीक ना। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अगला जो सिंड्रोम है, ठीक ना, तो अगला सिंड्रोम को कहते हैं क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्या कहेंगे, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। और इस सिंड्रोम में क्या होता है, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, मतलब 46 गुणसूत्र हैं, ठीक ना। तो एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए 23 गुणसूत्र जाना था, लेकिन कोई ना कोई एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, मतलब वाई गुणसूत्र बढ़ गया, ठीक ना। और महिला का कितना आएगा, 23 गुणसूत्र ही आएगा। तो ऑल टोटल मिलकर कितना हो गया, 47 गुणसूत्र। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है, ठीक ना। इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो जो पुरुष है, ये सिंड्रोम सिर्फ पुरुष में होगा और पुरुष में नपुंसकता हो जाएगा, ठीक ना। शरीर में मांसपेशियों की कमी हो जाएगा, मतलब बहुत दुबला पतला हो जाएगा पुरुष। शरीर पर बाल का कम निकलना, शरीर में बाल नहीं आएंगे, ठीक ना। तो ये इसके लक्षण है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम के। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो अगला जो सिंड्रोम है तो वो है डाउन सिंड्रोम, ठीक ना। कौन सा सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है अगला, ठीक है। तो देखिए ये जो डाउन सिंड्रोम है वो मेल प्लस फीमेल दोनों में होगा, ठीक ना। मेल प्लस फीमेल दोनों में होगा। कौन सा सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम मेल प्लस फीमेल दोनों में होगा। और इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगा, 47 हो जाएगा। लक्षण क्या दिखेगा, शारीरिक विकास में देरी, मतलब शरीर बहुत देरी से बढ़ेगा। बौद्धिक क्षमता में कमी होगा, मतलब दिमागी हालत सही नहीं होगा बच्चे का। इसके अलावा हृदय रोग देखने को मिलेगा, मिर्गी देखने को मिलेगा, थायराइड देखने को मिलेगा। सोचने समझने की क्षमता क्या होगा, कम होगा, 8-9 वर्षीय बच्चों के समान, ठीक ना। जो इससे ग्रसित जो बच्चे होंगे, ठीक ना, तो वो भले 18 साल या 20 साल या 50 साल के हो जाएं, ठीक ना, लेकिन उनके सोचने समझने की जो क्षमता है वो 8-9 वर्ष के बच्चों के समान ही होगा, ठीक ना। तो ये कहलाता है डाउन सिंड्रोम। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगला जो सिंड्रोम है तो वो है पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम है, पटाऊ सिंड्रोम, ठीक ना। तो पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है, तो इसमें भी जो संख्या होगी क्रोमोसोम की कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। और ये गर्भ से ही होता है, ये सिंड्रोम किससे हो जाएगा, गर्भ से ही हो जाएगा, ठीक ना, गर्भ में ही होगा। और जो लक्षण है क्या हो जाएगा, जन्म के समय होठ या तालू का ना होना, ठीक ना। जन्म के समय क्या होगा, होठ और तालू नहीं होगा, और होगा तो होठ क्या होगा, कटा हुआ होगा। हाथों की उंगलियां ना होना, ठीक ना। देखिएगा बहुत सारे जो बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक ना, उनके हाथों में 2 या 3 ही उंगलियां होते हैं, बाकी उंगलियां नहीं होते, ठीक ना। तो ये भी एक लक्षण है। आंखें ना खुलना, आंख नहीं खुलेगा। हृदय में छेद होना, ठीक ना, हृदय में छेद हो सकता है। इसके अलावा एक कान का ना होना, ये भी हो सकता है। मानसिक कमजोरी होगा। शरीर के किसी हिस्से पर मांस ना होना, ठीक ना, आंखें बहुत छोटी होना, जबड़ा छोटा होना। तो ये सब लक्षण किसके हैं, पटाऊ सिंड्रोम के हैं, ठीक है। तो इतना ही आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।